मीना, मीना, मीना। जी बाबूजी। हो, क्या कर रही हो बेटी? परसों मेरी सहेली शोभा का जन्मदिन है, मुझे शहर जाना है। शहर? ना जाऊं? ये बात नहीं बेटी, सोचा था तेरी पढ़ाई खत्म हो गई तो फिर तुझे शहर से कोई संबंध नहीं रहेगा। तू मुझे अकेला छोड़कर। 2 दिन की तो बात है। 2 दिन? मीना, तेरा बाप जिंदा होता तो वो भी तुझे इतना प्यार नहीं करता जितना कि मैं जानती हूँ। मैंने भी होश संभाला तो आप ही को अपना सब कुछ जाना है। अगर मेरे शहर जाने से आपको इतना दुख होता है तो मैं नहीं जाती। नहीं बेटी, तू शौक से जा, पर इतना जरूर है कि जब तू शहर का नाम लेती है तो आपका दिल बेचैन हो जाता है। लेकिन क्यों बाबूजी, क्यों? आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या है शहर में? लुटेरे। लुटेरे? हाँ, भोले भाले इंसानों की खुशी लूटने वाले। जहाँ तू जा रही है उसी शहर में मेरी खुशी लूटी गई। क्या कह रहे हैं बाबूजी? हाँ बेटी, मैं भी कभी शहर में रहता था, लेकिन उस वक्त मेरा नाम सरदार राजपाल नहीं, सिर्फ गोपाल था। मेरा भी घर था, चाहने वाली बीवी और चांद सा मुस्कुराता बेटा शंकर। फिर किस्मत ने रंग बदला। जिन्हें दोस्त समझता था आज दिन के सांप निकले। अमर और विष्णु 2 भाई थे जिन्होंने मेरी सारी दौलत लूट ली। फिर वो रात आई जिसकी याद अब तक मुझे तड़पाती है। नहीं, ऐसा न करो अमर, विष्णु, ऐसा न करो। तुम दोनों भाई मेरे दोस्त हो। आज कितने महीनों से तुम दोनों मिलकर मुझे लूट रहे हो। ये पैसा मैं अपनी बीवी की जेवर गिरवी रख कर लाया था, तो तुमने ये भी लूट लिया। ये मुझे वापस कर दो अमर, वरना मैं कहीं का न रहूंगा। विष्णु, विष्णु, तुम मेरे दोस्त हो, मुझे तबाह न करो। समझाओ ना अमर को। असल में भैया की समझ बहुत कमजोर है, घबराने की जरूरत नहीं। ये अंगूठी जो है तुम्हारे पास, आखिरी दांव लगा के देखो, शायद किस्मत तुम्हारा साथ दे जाए। क्यों भैया, ख्याल बुरा नहीं? कमीने, लुटेरे, खबरदार जाने न पाए। देखता हूं तेरे को। भैया आ जा। मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ। भैया, 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 भैया। मुझे हाथ में लगाओ कमला, कहीं मेरे पाप की चाहे तुम पर न पड़ जाए। मैं खूनी नाथ। मुझसे अमरनाथ का खून हो गया। ये क्या कह रहे हो नाथ? मैं ठीक कह रहा हूं कमला, मैं खूनी हूं, मैं मुस्लिम हूं। कमला, पुलिस। कमला, शंकर को मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। एक दिन मैं इसे तुमसे लूंगा। कहाँ है गोपाल? कहाँ है मिस्टर गोपाल? तुम उसे नहीं छिपा सकती। उसने मेरे भाई की जान ली है। मैं उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा कर ही रहूंगा। और अब वो नहीं बच सकता। अगर बच भी गया तो तुम दोनों मौजूद हो।
मोहल्ले वालों ने मुल्जिम गोपाल की पत्नी कमला देवी और उनके बच्चे शंकर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आग सारे मकान को घेर चुकी थी और अंदर जाना मुमकिन न था। देखते ही देखते सारा मकान जल के राख हो गया और माँ बेटे दोनों आग की नजर हो गए। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। सारी दुनिया को उनकी मौत का यकीन है, लेकिन मुझे नहीं। उनकी खोज में शहर शहर गांव गांव फिरा, लेकिन न कमला मिली न शंकर। मायूस होकर मर जाना चाहता था तो भगवान ने तुझे भेज दिया। तू भी बेआसरा थी और मेरा भी कोई नहीं। तुझे सीने से लगाए आसाम के इन जंगलों में आ बसा और इन हाथों से फिर से खोई हुई दौलत पाई, लेकिन मन का चैन हमेशा को छिन गया। कितना बड़ा दुख झेला आपने और मुझे पता तक नहीं। बताने से भी क्या हासिल बेटी। देख देख, तेरी मुस्कुराती आंखें आंसू में डूब गई। ना ले, आंसू पहुंचता है। अच्छा तो तू अब शहर जाने की तैयारी कर। हैं? हाँ बेटी, शहर जा रही है तो मेरा भी एक काम करना। कहिए। वो बदमाश भोला और उसके साथी दिन दहाड़े चोरी करने लगे हैं। अपने जानवरों और जमीन की देखभाल के लिए मुझे 2 ऐसे आदमियों की जरूरत है जो घुड़सवारी और बंदूक चलाना जानते हो। 300 रुपये तक तनख्वाह दी जाएगी। शहर जा रही हो तो इश्तेहार दे देना। क्या समझी? हाँ, अब बाबूजी, एक बेहतरीन तरकीब। आपकी पत्नी और आपके बेटे शंकर का पता इश्तेहार से लग सकता है। हाँ, इश्तेहार से मेरे दुश्मनों को भी मेरा पता लग सकता है। तो आपको अपना नाम देने की क्या जरूरत है? उसी नाम से इश्तेहार दीजिए जिस नाम से आप यहाँ मशहूर है, सरदार राजपाल। हाँ। मगर इस नाम से मेरी पत्नी और बेटे शंकर को कैसे पता चलेगा कि वो मेरा इश्तेहार? हाँ बाबूजी, आप अपनी पत्नी को क्या नाम लेकर पुकारा करते थे? मैं प्यार से उसे कम्मो कहा करता था। तो उसी नाम से इश्तेहार दीजिए। भगवान ने चाहा तो आपका संदेश आपकी पत्नी तक जरूर पहुंच जाए और मेरे बेटे शंकर तक। देखो, अब तो जवान हो गया। चाचा, अरे शंकर, क्या बना तेरी नौकरी का? बस जंग शुरू होने का इंतजार है। इधर जंग छिड़ी, उधर अपनी पुरानी नौकरी पे बुला लिया जाऊंगा। वही मिलिट्री? अरे चाचा, मिलिट्री का जवाब नहीं। क्या ठाठ है, क्या शान है। चाचा, पिछली जंग में जब मैं बर्मा गया था ना, तो मुझे मालूम है बाबा, पर इतना तो सोच, तेरी बूढ़ी माँ कब तक सिलाई कर घर चलाएगी? बस आज मैं यही तो उससे कहने आया था। चाचा ये देखो। है, ये कहाँ से लाया? चाचा ये मत पूछो कहाँ से लाया हूँ और कैसे लाया हूँ, लेकिन कमाई ईमान की है। चाचा चाचा, कभी रेस के मैदान पर गए हो? क्या अजीब जगह है वो भी। एक तरफ घोड़े भागते हैं और दूसरी तरफ गधे चिल्लाते हैं, कम ऑन कम ऑन। और कभी कभी भगवान भी गलों की सुन लेता है। चाचा, अरे बारे भगवान। बस एक बार दर्शन दे दो नाथ, तुम्हारे चरण छूने को ये सांस की डोरी थामे बैठी हूँ। रामनाथ की पूजा हो रही? शंकर, तुम नाराज हो चाहे खुश, लेकिन जब तुम्हें इस इंसान की पूजा करते देखता हूँ तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। माँ, तो मेरे पति हैं और तेरे पाप। जो इंसान अपनी भोली भाली बीवी के जेवर जुए में हाथ सकता है, उसे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ सकता है, अपने नन्हे बच्चे को बेआसरा बेघर और बेदर्द कर सकता है। वो ना तो किसी का पति है और ना किसी का बाप। ये तेरी नादानी है जो ऐसे शब्द मुझसे निकाल रहा है। तू क्या जाने उन पर क्या बीतता पड़ी। वो मैं जानू चाहे ना जानू, लेकिन ये जरूर जानता हूँ, जो बिपता तुम पर पड़ी और मेरे दिल पर गुजरी, मोहल्ले के हर बच्चे ने मुझे खूनी का बच्चा समझकर धुतकारा है, एक मुल्जिम का बेड़ा समझकर मुंह फेरा है। और ये साहब, इन्हें अपनी जान इतनी प्यारी थी कि आज तक हमारी खबर न लेके जीते हैं या मरते हैं। उन्हें क्या पता हम कहाँ हैं मूर्ख, क्या जाने उन पर क्या गुजरी। लेकिन मुझे विश्वास है उनका दिल भी हमारे लिए बेचैन होगा, उन्हें भी हमारी तलाश होगी। एक न एक दिन हमें जरूर मिलेंगे। और जिस दिन वो तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें पति और बेटे में से एक को चुनना होगा। शंकर, ये मेरा अटल फैसला है माँ।
जरूरत है 2 आदमियों की। जायदाद की देखभाल के लिए घुड़सवारी और बंदूक चलाना जानना जरूरी है। इस पते पर मिली सरदार राजपाल, सूना नगर, घाटपुर, आसाम। मेरी अम्मों के नाम जहां भी तुम हो। 20 साल पहले जो अमानत तुम्हें सौंपी थी वह मांगने का दिन आज आ गया है। जल्द से जल्द मेरे बेटे को लेकर मेरे पास आ जाओ। तुम्हारा राजपाल, सूना नगर, घाटपुर, आसाम। तुमने मेरी सुन ली। हे भगवान। मिस्टर शर्मा। यस सर। आपने ये इश्तिहार देखा? जी हाँ, अजीब सा इश्तिहार है। मुझे इस आदमी पर कुछ शक सा हो रहा है। आप घाटपुर पुलिस ऑफिस खत लिखकर मालूम कीजिए कि ये इंसान राजपाल कौन है। मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट मिलना चाहिए। बहुत बेटर। सोहन वो मिल गया, मुझे उसका पता मिल गया। किसका पता? मेरे दुश्मन और तुम्हारे चाचा के कातिल का पता। ये देखो अखबार, देखो उसने 2 इश्तिहार दिए हैं। पहला है 2 आदमियों की जरूरत है जायदाद की देखभाल के लिए, और दूसरा है उसकी बीवी कमला के नाम, जिसे अक्सर वो मेरे सामने कम्मो कहकर पुकारता था। लेकिन शायद उसे मालूम नहीं कि उसकी बीवी और शंकर कभी के मर चुके हैं। मुझे अब तक वो रात याद है। तंग तारीख गली के ठंडे सीने पर मेरे जवान भाई की लाश खून में डूबी पड़ी थी और कातिल भाग चुका था। कांपते हाथों से मैंने उसके लहू से तिलक लिया और बदले की सौगंध खाई थी। सोहन, आज वो दिन आ गया है। आज मुझे किसी से अपना पुराना हिसाब चुकाना है। ये क्या कर रहे हैं आप? पुलिस को खूनी का पता दे रहा हूं। आप पुलिस को खबर करेंगे। गोपाल की गिरफ्तारी होगी और फिर फांसी, लेकिन उसकी मौत से फायदा? क्या बक रहे हो? जरा सोचिए, एक इंसान ने 20 बरस अपने बेटे की खोज की, उस बेटे के लिए अपने पसीने और अपने खून से दौलत जमा की, और अब मरने से पहले वो ये दौलत अपने बेटे को सौंप देना चाहता। अगर उसे ये मालूम हो जाए कि उसका बेटा मर चुका है, तो उसे फांसी का क्या डर, मौत का क्या गम? न जाने क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। फांसी से बड़ी एक और सजा भी हो सकती है, और वो ये कि उसकी मेहनत से कमाई हुई दौलत उसके दुश्मन पाए, वही दुश्मन जिनसे वो छुपता फिरा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बहुत आसानी से। गोपाल के इश्तिहार से पता चलता है कि वो इस ख्याल में है कि उसकी बीवी और बेटा जिंदा है, लेकिन वो दोनों मर चुके हैं। फिर भी एक इंसान गोपाल के पास जाएगा, उसका बेटा बनकर, जिसे वो अपनी सारी दौलत सौंप देगा। कौन? मैं।